हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स एग्जाम की सेकंड शिफ्ट का रिव्यू। बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आज का जो सेशन है अपना, इसको शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका एग्जाम आज हो चुका है और जिनका एग्जाम आगे होने वाला है, ताकि उनको भी आपके जो रिव्यू है इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पेपर का लेवल क्या रहा दोस्तों, इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों रागा का जो पोर्शन था उसके अंदर देखिए 4 से 5 क्वेश्चन कहाँ से आए। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, कहाँ से नॉन वर्बल जो आपके फिगर्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो कितने 4 या 5 क्वेश्चन आपके फिगर के थे। इसके अलावा आपको जो रीजनिंग के अंदर देखने को मिला, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से मिला, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन मिला। इसके अलावा आपको एक रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन भी मिला था, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हर बार कंफर्म आ रहा है, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी था दोस्तों शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर हमें 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से मिले। कहां से मिले? मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन परसेंटेज से मिला, एक ट्रिग्नो से मिला है, एक क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का मिला है। किसका मिला है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिला है। और 2 क्वेश्चन आपको मैंने मेंसुरेशन के बता दिए हैं। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों नंबर सिस्टम से आया है। कहां से आया दोस्तों? नंबर सिस्टम से। इस प्रकार आपके क्वेश्चन रागा के अंदर आए हैं। और जो जीके आपका आया है वो बहुत ही इजी आया है। और दोस्तों जीके वही आया है जो हमने अंतिम प्रहार की क्लास और जो पीछे हमारी क्लास हुई थी उनके अंदर से ही पूरा जीके फंस चुका है इस शिफ्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका रागा का रिव्यू। तो रागा में रीजनिंग का आपका पहला क्वेश्चन आया, यदि एक पंक्ति में कुल 40 लोग हैं, पी लेफ्ट से 13वां है और क्यू राइट से 9वां है, तो बताओ पी और क्यू के बीच कितने लोग हैं। तो आपको सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है कि लेफ्ट प्लस राइट, टी माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर आपका क्या आ जाता है, मध्य में कितने लोग हैं। तो देखिए टोटल है आपके 40 माइनस 13 + 9, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल आएगा आपका मध्य में कितने लोग हैं। तो 40 माइनस 13 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22। कितने हो जाएंगे? 22 आपके हो जाएंगे। तो 40 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 18। तो 18 पी और क्यू के बीच में लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ट्रेडिशनल जो वर्ड दे रखा है आपको, एक वर्ड दे रखा था आपको ट्रेडिशनल। क्या दे रखा था? ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल के दूसरे आर सातवां वर्ड कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा था आपका, और सातवां था आपका आई, फिर 8, 9, 10, 11, 10वां था आपका ए, और 11वां वर्ड था एल। तो इन जो आर आई ए एल, इन शब्दों से एक अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बनाया जा सकता है? उसके अंदर आपको पूछा गया था अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है तो जेड लिखिए। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, नहीं बनाया जा सकता है तो ए लिखिए। अगर कौन सा बनाया जा सकता है, दो बनाए जा सकते हैं तो अक्स लिखिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन था। तो जो आपको आर आई ए एल है, इससे एक वर्ड बन सकता है रेल। क्या बन सकता है? रेल इसका वर्ड बन सकता है। तो आपका जो ऑप्शन के अंदर दे रखा था, क्या आपको रिप्रेजेंट करना था, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरा आदमी कहता है, क्या कहता है? ये आदमी इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरा लड़का या भाई नहीं है, यह इसका पुत्र या भाई नहीं है, परंतु यह मेरे पिता परंतु यह मेरे पिता का पिता के पुत्र। तो पिता के पुत्र कौन? या तो इसका ये खुद या इसका भाई। पिता के पुत्र का पुत्र है, पिता के पुत्र का पुत्र। तो ये देखिए जो आदमी बोल रहा है उसके भाई का बेटा, उसका क्या लगेगा? भांजा। क्या लगेगा? भांज सॉरी दोस्तों, भतीजा। क्या लगेगा? भतीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कि जो ये आदमी है इसके भाई का बेटा था वो, जिसकी ओर ये इशारा करके पूरी बात बोल रहा था कि यह मेरा लड़का या भाई नहीं है, परंतु यह मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। तो वो उसका क्या हो गया? भतीजा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया कि f बराबर कितना दे रखा था आपको? 6 दे रखा था। तो f का जो नंबर होता है वो 6 होता है।
फिर आपको दे रखा था BAT, तो B का 2, A का 1, T का 20, इन सभी को ऐड किया तो अपने पास आ गया 23। इसी प्रकार जब आप RAC के जो क्रमांक है उनको जोड़ेंगे 18, 1 और 3, तो कितना आएगा आपके पास 22, और ये क्या था आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि AZ का संबंध CX से है, उसी प्रकार GT का संबंध किससे होगा? तो देखिए AZ अपने आप में अपोजिट है, फिर लिखा गया CX, कितना बड़ा A से +2, ये 1 पर ये 3 पर, तो GT, तो GT अपने आप में अपोजिट है। जी में जी कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर में। कितना बढ़ेगा? +2, तो I का अपोजिट क्या होता है? R, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिक्शनरी से एक क्वेश्चन था, उसमें कुछ शब्द दे रखे थे, जैसे मैं एक रैंडम शब्द ले लेता हूं, 2 शब्द लेते हैं। एक तो ले लिया हमें राम, एक ले लिया रमेश, क्या ले लिया? रमेश। एक वर्ड ले लिया हमने रघु, RAGHU, ये 2-3 वर्ड हमने ले लिए। इनमें देखा, आपको देखना था कि सबसे पहले कौन सा आएगा, इनको डिक्शनरी के क्रम के अनुसार जचाना था। तो देखो पहले आपका रघु आ जाएगा, फिर राम आ जाएगा और फिर रमेश आ जाएगा। इस प्रकार से आपको शब्दों को अरेंज करना था। जो भी आपके वर्ड थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन से वर्डों को आपको डिक्शनरी के अंदर सेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से आया, सीरीज का बहुत ही शानदार और इजी क्वेश्चन आया। 5 को 25, 6 को 36, तो 7 को कितना बोला जाएगा? 49। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सत्यजीत का संबंध जिस प्रकार फिल्म से है, उसी प्रकार पिकासो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चित्रकारी से। किससे है? चित्रकारी से संबंधित है। सत्यजीत जी जो है वो फिल्म जगत के फेमस व्यक्ति हैं और पिकासो चित्रकारी का फेमस व्यक्ति हैं। दोनों अपनी ही फील्ड के जाने माने व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके के अंदर आया कि डेविस कप का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से डेविस कप का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, स्कूल नहीं आने वाले बच्चों के लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? तो आपके जिस प्रकार ऑप्शन थे उनके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर था पीएम पोषण योजना। कौन सा था? पीएम पोषण योजना आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका पूछा गया, कोई व्यक्ति कितने दिनों तक बिना संसद का सदस्य बने मंत्री रह सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 माह तक। कितने माह तक? 6 माह तक कोई भी संसद का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। लेकिन जब 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। नेक्स्ट आया, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो जो आपका मैंने अंतिम प्रहार की क्लास करवाई थी वहां से ये क्वेश्चन फंस चुका है कि त्रिपिटक कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कहां से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये रिलेट करता है। और आपको मैंने बताया था कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध, बौद्ध धम्म संघ, ये कौन कौन से हैं? त्रिपिटक है। नेक्स्ट आपका आया, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की। कौन हो जाएगा? व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट सॉरी है, नेक्स्ट है ध्वनि की गति किससे सॉरी किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो गति है वो किस में मापी जाती है? किस में है यहाँ पे कि किस में मापी जाती है? तो ये डेसिबल के अंदर मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डेसिबल। किस में मापी जाती है दोस्तों? डेसिबल के अंदर। और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? डीबी इसका प्रतीक होता है। नेक्स्ट आपका जीके से क्वेश्चन आया कि पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट जो लाइन है वो किन देशों के मध्य है? तो वो है भारत श्रीलंका के मध्य। किनके मध्य है? भारत श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, किसी के डाटा को चुराना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हैकिंग। क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। और देखिए मैथ के आपके कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी मैं आपको बता देता हूं कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से पूछे गए। तो देखिए मैथ में एक क्वेश्चन तो ट्रिग्नो का पूछा गया कि टेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 हो
तो साइन थीटा का मान क्या होगा, यह आपको पूछा गया था। तो देखिए इसको हम किस प्रकार कर सकते हैं, टेन थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 2 टेन थीटा प्लस कोट थीटा। फिर कैसे करेंगे, 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कोट 2 कोट थीटा। कितना बन जाएगा, 2 कोट थीटा माइनस का बनेगा, किसका बनेगा दोस्तों, ये माइनस का बन जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन है, ऊपर प्लस था और नीचे क्या था, अपना माइनस था नीचे। तो ये किस प्रकार बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा, और ये बनेगा 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा, और ये कितना बन जाएगा, 2 कोट थीटा प्लस का बनेगा। अभी क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर 2 कोट थीटा, ये आपका बन जाएगा। अभी इसको आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे, अपने पास टर्म आई टेन थीटा बराबर 2 कोट थीटा, ये टर्म अपने पास आ चुकी है। अभी देखिए टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 2 इंटू कोट थीटा को भी हम चेंज कर लेंगे। फिर जो अपना टेन और साइन अनुपात आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा गया। मेंसुरेशन में आपको दे रखा था एक दो वर्त हैं, सेकेंडरी वर्त दे रखे थे, दो वर्त दे रखे थे, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो, कि जो दो वर्त हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो अंतर है वो दे रखा था आपको 1056। कितना दे रखा था, 1056। और जो त्रिज्याओं का अंतर है वो दे रखा था आपको 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा था, 14 सेंटीमीटर। तो आपको R1 और कोमा R2 का मान पूछा हुआ था कि इन दोनों वर्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी। मान लीजिए इसकी R1 है, बाहर वाले की R2 है, इनके बारे में आपको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ के अंदर पूछा गया, कहां से 59535 दे रखा था आपको, को किस संख्या से किस संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन था। तो आपको कुछ नहीं करना था, 59535 के फैक्टर करने थे आपको, क्या करने थे, फैक्टर। और उसके अंदर बाद में आपको जोड़े बनाकर देखने थे कि कौन सा जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है, कौन से का वर्ग नहीं बन रहा है। इसके अंदर 15 का आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 15 से गुणा करते हैं, तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। नेक्स्ट आपका मैथ के अंदर मेंसुरेशन से ही एक क्वेश्चन आया, आपको दे रखा था शंकु दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, शंकु। और शंकु की जो रेडियस है वो आपको दे रखी थी 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी, 7 सेंटीमीटर आपको शंकु की रेडियस दे रखी थी। और जो शंकु है इसका जो एरिया है वो आपको दिया हुआ था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको इसका वॉल्यूम पूछा था, क्या पूछा था, वॉल्यूम आपको पूछा था। तो सिंपल है दोस्तों, एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l, इसके बराबर में हम ये रखेंगे। फिर पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू एल बराबर 550, 7 से 7, एल बराबर आ गया अपना इतना। एल का मान निकाल के आपको रखना था। फिर क्या करेंगे आप, इसकी हाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आपके पास रेडियस आ गई, तिर्यक लंबाई एल आ जाएगी यहां से आपके पास। फिर आप निकालेंगे हाइट, और फिर हाइट निकालने के बाद आपको क्या करना है, हाइट निकालने के बाद वॉल्यूम बराबर 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था। फिर आपका जो आंसर आता वो आपका क्या होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिए क्या क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था नंबर सिस्टम से, किससे पूछा गया था, नंबर सिस्टम से भी आपका एक क्वेश्चन था, तो उसको भी आप सही करके आएंगे। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था दोस्तों, अगर किसी को प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों मैथ भी बहुत इजी आया है, ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं आया है इस शिफ्ट के अंदर, क्योंकि जो पेपर का अभी तक लेवल आज चल रहा है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ हाई रहेगी। तो आपको कम से कम 35 से 40 के बीच में वाई ग्रुप के अंदर स्कोर जरूर करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आने वाले शिफ्टों के अंदर जिनका एग्जाम है वो ध्यान से जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका इंग्लिश के अंदर पूछा गया कि जोवियल का सिनोनियम क्या होता है। तो जो जोवियल है
उसका अर्थ होता है प्रसन्न। क्या होता है? प्रसन्न। तो इसका जो सिनोनियम है वो तो हो जाएगा हैप्पी। क्या हो जाएगा? हैप्पी। अगर आपको एंटोनियम पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा डिसमल। क्या हो जाएगा? डिसमल इसका एंटोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया फॉरबिड का एंटोनियम। तो जो फॉरबिड है उसका अर्थ होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। तो इसका जो एंटोनियम है वो हो जाएगा परमिट। क्या हो जाएगा? परमिट। और इसका सिनोनियम अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सिनोनियम होगा आपका प्रिवेंट। क्या होगा? प्रिवेंट या रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरर से पूछा गया द गंगा इज ए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग होता है? सुपरलेटिव डिग्री यूज में ली गई है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? द का। तो यहाँ पे आपके इसमें एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया वन वर्ड का वेयर आर क्लोथ्स आर केप्ट। कि जहां पर कपड़े रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वार्डरोब। क्या कहा जाता है? वार्डरोब उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से पूछा गया आई एम ए टीचर। तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो बनेगा आरंट आई। इसका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा गया था। स्पेलिंग एरर में आपको टुमारो, प्रिंसिपल, फेब्युलस और गॉर्जियस ये चार स्पेलिंग दे रखे थे और इनमें आपको गलत स्पेलिंग पूछा हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया सोशल मीडिया प्रोवाइड अस द ब्लैंक न्यूज। तो यहाँ पे आएगा लेटेस्ट। क्या आएगा? लेटेस्ट। ये आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट आपको पूछा गया 60,000 रुपीज आर ए बिग अमाउंट फॉर दिस कंप्यूटर। कि 60,000 रुपए इस कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ी कीमत है। तो देखिए दोस्तों जो 60,000 रुपीज है वो कैसी यूनिट है? सिंगुलर यूनिट। कैसी यूनिट है? सिंगुलर यूनिट है। 60,000 रुपीज सिंगुलर यूनिट है। इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं होगा। आर की जगह इज का प्रयोग किया जाएगा और यहीं पे आपका एरर था इस क्वेश्चन में। सही सेंटेंस क्या बनेगा? 60,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर दिस कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया ब्लैंक मनी इज बेटर देन नन। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे ए लिटिल, लिटिल, फ्यू, ए फ्यू। ये सब आपको ऑप्शन में दे रखे थे। तो मनी कैसा नाउन है दोस्तों? मनी काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम लिटिल यूज में लेते हैं। तो फ्यू वाले ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अभी बचा ए लिटिल या लिटिल। तो आप ऐसा बोलेंगे कि कुछ धन होने से अच्छा, न के बराबर धन होने से अच्छा तो है कि न हो। तो यहाँ पे किसका यूज लेंगे आप? ए लिटिल। मनी इज बेटर देन नन। नहीं होने से अच्छा धन है कि हमारे पास थोड़ा धन तो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया वी मस्ट मेल दिस प्रेजेंटेशन ब्लैंक फ्राइडे। ऑप्शन दे रखे थे आपको बाई, ऑप्शन बी दे रखा था, ऑप्शन बी के अंदर था आपका इन। क्या था? इन। और जो आपका ऑप्शन सी है इसके अंदर था विथ, ऑप्शन डी के अंदर था एट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बाई। वी मस्ट मेल दिस प्रेजेंटेशन बाय फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया नरेशन से राहुल सेड वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। तो इसका बनेगा राहुल आस्क्ड वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज। यह आपका क्या बन जाएगा? इसका नरेशन बन जाएगा। एक पूछा गया दोस्तों आपको ऑथेंटिकेशन का एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो जाएगा ऑथेंटिकेट। क्या बन जाएगा? ऑथेंटिकेट। के अंदर डिक्राइंग का क्या पूछा गया था? सिनोनियम पूछा गया था। तो डिक्राइंग का जो सिनोनियम है वो हो जाएगा इंसल्टिंग। क्या हो जाएगा? इंसल्टिंग आपका सिनोनियम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको रिव्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और मिलते हैं दोस्तों थर्ड शिफ्ट के रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।